दोस्तों, आप भी अगर आ रहे हो सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव के इस अवसर पर 2026 में, तो यहाँ पर आपको बता दूँ 2026 में 14 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव का बहुत ही भव्य आयोजन किया जा रहा है। सामने है सीहोर रेलवे स्टेशन का एग्ज़िट और एंट्री गेट। यहाँ से आप बाहर आते हैं तो आपको इस हाथ पे भी ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आपको सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम तक लेकर के जाएंगे। और अगर आप इस साइड से नहीं लेना चाहते तो आप राइट हैंड साइड से भी जा कर के ले सकते हैं। एक एंट्री और एग्ज़िट गेट ये भी बना दिया गया है। और अब चलते हैं इसी तरफ। सामने वाली साइड से मैं रेलवे स्टेशन से बाहर आया हूँ, आपको ई रिक्शा वाला स्टैंड दिखाता हुआ। और इस तरफ भी ई रिक्शा काफ़ी खड़े हैं, जो कि कुबेरेश्वर धाम आपको लेकर के जाएंगे। सीहोर रेलवे स्टेशन के ही बाहर आपको ये ऑटो ऐसे मिल जाएंगे और कुबेरेश्वर धाम तक ले जाने का प्रति सवारी यहाँ पे 30 रुपये चार्ज किया जाता है। सामने जो आप रोड देख रहे हो वो आती है सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम के लिए। और ये सामने वाला भोजनालय है, यहाँ पर आपको उतार दिया जाएगा। उधर आगे पेट्रोल पंप हैगा और इस साइड पे राइट हैंड पे हमको कुबेरेश्वर धाम के लिए जाना होगा। किसी भी तरह के अंदर व्हीकल्स अलाउ नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है भव्य रुद्राक्ष महोत्सव का। जैसे जैसे आप कुबेरेश्वर धाम की ओर बढ़ते जाओगे, आपको रास्ते में छोटे बड़े होटल, होम स्टे आदि मिलते जाएंगे और रेस्टोरेंट वगैरह भी काफ़ी मिल जाएंगे, जहां पर आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय आदि जो भी पीना है वो पी सकते हो। और लो जी, कुबेरेश्वर धाम के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और यहाँ पर हो रही रंग बिरंगी लाइटों का भी नज़ारा आपको दिखाई देना शुरू हो गया है। और उसी के गेट के बाहर ये कुछ दुकानें भी तैयार हो चुकी हैं, जिसमें पूजा की सामग्री आदि बिक रही है। कुबेरेश्वर धाम से संबंधित जो यहाँ पर फ़ोटोज़ हैं, शिवलिंग आदि हैं, बैग हैं, डेली की जो ज़रूरतें होती हैं, प्रसाद है, वो भी बिकनी शुरू हो गई हैं। और ये लो जी, मेन गेट पे आ गए कुबेरेश्वर धाम का मुख्य द्वार। चलते हैं यहाँ से अंदर एंट्री कर लेते हैं। और अंदर आते के साथ ही आपको ये एक विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे के बीच के समय का। और कुबेरेश्वर धाम में पहुंची हुई जनता को भी आप यहां पर देख सकते हो। और जो यहाँ पर आगे कांवड़ यात्रा के बाद में जो और तैयारियां की जा चुकी हैं वो भी आपको कुछ नज़र आएंगी। आपकी यादें ताज़ा होंगी इस वीडियो को देखने के माध्यम से। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो कमरे हैं वो भी लाइट से जगमगा उठे हैं। सामने आप बोर्ड देखेंगे, डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ हैगा। और ये कुछ यहाँ का टोटल नज़ारा है, बहुत ही विहंगम, खूबसूरत, शानदार नज़ारा। और इसी गेट से हमने अंदर एंट्री ली है। देखिए जी, एक महिला श्रद्धालु अपने दंडवत प्रणाम करके कुबेरेश्वर धाम में कुबेर शिला की ओर जाते हुए। आइए बढ़ते हैं, हम आपको दर्शन कराता हूँ ज़्यादा देर ना करके कुबेरेश्वर धाम में कुबेरेश्वर शिला के। वो सामने शिवालय है, देखिए क्या सुंदर रंग बिरंगी लाइटें हैं, पब्लिक है, श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आरती का समय हो गया है तो लोगों ने अपने अपने जो दीपक हैं वो जला लिए हैं। ये देखिए यहाँ पर। और वो है सामने कुबेरेश्वर धाम की शिला।
कुबरेश्वर धाम में ही पंडित रामेश्वर मिश्रा प्राथमिक चिकित्सालय तैयार हो चुका है। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, अगर उनको किसी तरह की कोई इलाज की ज़रूरत होती है, प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट फ्री किया जा रहा है और डॉक्टर द्वारा यहाँ पे कंसल्टेशन करके उनको फ्री मेडिसिन दे दी जाती हैगी। तो ये कुछ काउंटर्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 करके। तो अगर किसी को ऐसी इमरजेंसी में कुछ दर्द की दवाई या कुछ और उल्टी बुखार की, ज़ुकाम खांसी की, या कोई चोट लग जाती है गिर जाने से, तो वो यहाँ पे दवाई ले सकते हैं, पट्टी आदि करवा सकते हैं। और काफ़ी मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है और हॉस्पिटल की अपनी एम्बुलेंस आदि भी यहाँ पर लग चुकी हैं। दोस्तों, आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख चुके हैं, सामने बोर्ड भी लगे हुए हैं कि 15 जनवरी 2026 से लेकर 15 मार्च 2026 तक रुद्राक्ष वितरण बिल्कुल बंद रहेगा। और सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पर भी रुकने के लिए कमरे बना दिए गए हैं और बिल्डिंग तैयार है धर्मशाला के धर्मार्थ कार्य के हिसाब से। जो भी इसका निम्नतर किराया होगा वो यहाँ जो अपनी कुबरेश्वर धाम की समिति है वो चार्ज करेगी। इसके अलावा इधर भी यहाँ कमरे बने हुए हैं, ये देख सकते हैं, इधर भी कमरे किराए के लिए उपलब्ध हैं। और अब अगर आपको सामने की तरफ लेके चलूँ तो वो जो आपको पंडाल नज़र आ रहा है वो है, यहाँ पर होती है शिव महापुराण कथा। और इसको सुनाने के लिए यहाँ पे एक बात है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर आते हैं और शिव महापुराण का महिमा मंडन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, लोगों को उसका ज्ञान देते हैं, उनके उपाय बताते हैं, उनके जीवन में उसको सार्थक करने के लिए। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, लिखा हुआ भी है कथा स्थल। तो आइए कथा स्थल की ओर अंदर लेके चलता हूँ आपको। तो ये कथा पंडाल कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर आप किराया दे करके नहीं रुकना चाहते तो यहाँ पर रुक सकते हो। यहाँ देखिए पंडाल के नीचे काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपना शाम को रात को यहाँ रहेंगे, सोएंगे, शिव जी का जाप जपेंगे, आराम करेंगे और जब सुबह होगी तो फिर अपनी दैनिक चर्या से निमट करके आगे अपने पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद अपने अपने घरों को चले जाएंगे। सामने है व्यासपीठ और ये है कुबरेश्वर धाम के अंदर शिव महापुराण कथा का पंडाल, जहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण कथा को सुनाते हैं प्रेम पूर्वक सबको। और यहाँ अगर आपको उसके ठीक सामने दिखाऊं तो कितनी सारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जन पहुँचे हुए हैंगे। तो ये जो पंडाल है नए परमानेंट तैयार हो चुके हैं और यहाँ पहुँचे हुए श्रद्धालुओं की भी संख्या का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप सभी शिव भक्तों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ पर परमानेंट पंडाल बना दिए हैं और जब जब यहाँ पर शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ करेगा तो यहाँ पर इस तरह से आपको बैठने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी मिलेगी। और यहाँ कुबरेश्वर धाम में लेडीज़ टॉयलेट्स इधर बना दिए गए हैं। सामने आप वो जनसंख्या, वो भीड़, वो शिव भक्त देख सकते हैं जो यहाँ पर कुबरेश्वर धाम में पहुँच चुके हैं और कथा पंडाल की ओर जा रहे हैं। अभी मैं सामने की तरफ से ही बाहर की तरफ आया हूँ और इस तरफ आपको दिखाऊं तो मुरली मनोहर गौशाला है। आज अभी जैसे संध्या आरती होके चुकी है तो आप देख सकते हैं कि भाई काफ़ी सारी जो लेडीज़ हैंगी उन्होंने अपने अपने दिए जला रखे हैं इधर कुबरेश्वर शिला की ओर। इधर सामने का अगर आपको मंदिर बताऊं तो ये है शिवालय
उसके पीछे वहाँ धर्मशाला दिखाई दे रही है और वहाँ पर एक नाव है जिस पे श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को केवट महाराज नदी पार कराते हुए दिखाए गए हैं और इधर विष्णु भगवान को एक विश्राम करते हुए दिखाया गया है और नीचे लिखा हुआ भी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सामने लगी हुई है यहाँ पर शिव महापुराण कथा पंडाल के पास में ही शिव महाप्रसाद लेने के लिए भक्तों की लाइन। और अगर आपको यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करना है तो सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है और शाम के समय 7 बजे से लेके 8 बजे तक का वितरण होता है प्रसाद का ये। और ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से आप प्रसादी ग्रहण करने के लिए अंदर जाते हो। देख सकते हैं बारी बारी से यहाँ पहुँचे हुए श्रद्धालुओं को भोजन करने के लिए अंदर भेजा जाता है। अभी स्टाफ के लड़के को नहीं जाएंगे। और ये देखिए सामने का एक नज़ारा, यहाँ एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पे चढ़ा हूँ मैं और आप देखिए सामने नज़ारा, आज कितनी भीड़ है यहाँ पर। और ये सब यहाँ पर पहुँचे हैं शिव महापुराण कथा जो शुरू होगी 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक चलेगी, उस कथा में शामिल होने के लिए यहाँ भक्तजन पहुँचे हैं। और रुद्राक्ष वितरण का बंद रहेगा पूरी तरह से, वो तारीख दी हुई है कि कब तक बंद रहेगा, बोर्ड लगा हुआ है। आइए अब अंदर चलते हैं शिवालय में। अगर आपको दिखाऊं तो काफ़ी बड़ा ग्रुप आया है यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में। बेटा आप लोग कहाँ से आए हैं? सागर से। तो यहाँ कैसे, दर्शन के लिए या सेवा देने? कुछ सेवा देने के लिए। तो कितने जने हो आप सब यहाँ पे? 40 जने। तो बहुत अच्छी बात है जी। ये देखिए सेवा देने के लिए आए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको संपूर्ण कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करा दिए और जानकारी देने की भी कोशिश करी। तो आइए अब दोस्तों यहाँ के मुख्य द्वार से बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर आ जाने के बाद में बाज़ार का कुछ इस तरह से नज़ारा है। अब दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का समापन करने का मेरा समय हो गया। मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।